Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online classes. बच्चों, पापा जी ने कोई सामान लाया, बच्चे लोग काफी खुश थे। पैकेट में बंद था तो पापा जी ने कहा, लो लो खोलो देखो खा लो झटपट जाकर पानी पी लो। पापा जी ने कहा कि लो लो देखो खा लो, लो लो देखो खोलो खा लो झटपट जाकर पानी पी लो। बच्चों बताओ, ज्यादातर शब्दों में कैसी आवाज आपको आ रहे थे? फिर से एक बार सुन ले। लो लो देखो खोलो खा लो झटपट जाकर पानी पी लो। आप लोग सोचो। चलो दूसरा प्रसंग सुनाता हूं। स्कूल में हिंदी के टीचर आए। हिंदी के टीचर ने कहा, देखो बच्चों, मैं एक नया चैप्टर सिखाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तुम लोगों को गेस करना है। मैं एक पजल सुनाता हूं, मतलब एक पहेली सुनाता हूं। गांव घर में शायद आप लोग कुछ दूसरा कुछ किस्सा वगैरह कुछ कहते हैं। तो पहेली कैसे थी? हिंदी के टीचर ने कहा, बच्चों, चार खंभों पर चलते देखा, चार खंभों पर चलते देखा और आगे अजगर पलते देखा। वो क्या चीज है जो चार खंभों पर चलता है और आगे में अजगर सांप जैसा हिलता है? मतलब चार खंभों पर चलते देखा, आगे अजगर पलते देखा। सोचो सोचो। बच्चे लोग सोचने लगे। तो टीचर ने सोचा कुछ इन लोगों को क्लू दे दो, मतलब कोई अनुमान, ताकि वो लगा सकें। बच्चे लोग सोचने लगे। टीचर ने कहा, देखो मैं कुछ क्लू दे रहा हूं। जंगल में रहता है। बच्चे लोग अब घर छोड़ दिए। घर में गाय बकरी जो भी होती है उसको अब छोड़ दिया। अब बच्चे लोग जंगल चले गए। कहाँ? मन ही मन जंगल चले गए। टीचर ने कहा कि वह जंगल में रहता है, बहुत बड़ा होता है। तो जैसे जंगल की बात आती है तो बच्चे लोगों के दिमाग में तुरंत क्या आता है? शेर। क्या शेर के आगे कोई अजगर सांप हिलता है क्या? तो फिर सर ने कहा, टीचर ने कहा कि उस पर चढ़कर पहले के जमाने के राजा महाराजा लोग लड़ाई करने जाते थे। तुम लोगों ने कहानियों में देखा होगा, इतिहास की कहानियों में मोटे मोटे खंभे होते हैं उसके, चार ठो। उसका पहला अक्षर है हा। तो बच्चों ने तुरंत कहा, ओ हाथी। बच्चे लोगों ने देर तक क्या कहा? ओ। बच्चों, आज मैं यही स्वर की मात्रा सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। इस ओ को हम कहां कहां देखते हैं? इस ओ की मात्रा को कहां देखते हैं? चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। बच्चे, तुम लोग हाईवे गए होगे। हाईवे नहीं समझे? वो लंबी चौड़ी सड़क होती है, बड़ी सी अच्छी सी। हाँ, तो शहरों के जब हाईवे वाली सड़क पर जाओगे, रात हो या दिन हो, आपको सड़क के किनारे मिलेंगे स्ट्रीट लाइट। एक खंबा होता है और खंबे के ऊपर ऐसा तिरछा और एक खंबा होता है और उसके ऊपर लाइट जलती रहती है। तो स्ट्रीट लाइट, ये खंबा हो गया, इसके ऊपर एक तिरछा खंबा हो गया और इस जगह पे लाइट जलता रहता है। देखो, ये है स्ट्रीट लाइट और यहाँ पे लाइट जलता है, बल्ब होता है। तो इस तरह की जो आकृति है, यही है ओ की मात्रा। चलो दूसरा उदाहरण देखो बच्चों। हम लोग जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो बच्चे लोग झंडा फहराते हैं। बच्चे लोग छोटे छोटे तिरंगे झंडे लाते हैं, खरीद करके लाते हैं। और बच्चे लोगों को हिदायत, मतलब बताया जाता है कि इसको
अपमानित नहीं करना है, तिरंगे झंडे का अपमान नहीं करना है, इसको इधर उधर नहीं फेंकना है। तो जब छुट्टी हो गई स्कूल में, झंडा फहराने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, तो बच्चे पहुंचे घर और बच्चे को दिमाग में था कि इसका अपमान नहीं करना है, इसको फाड़ना नहीं है, इसको तोड़ना नहीं है, इसको फेंकना नहीं है। तो घर में, गांव घर में होते हैं बांस के खंभे और बांस के ऊपर में होता है होल, छिद्र। तो बच्चे ने उस पर रख दिया वो तिरंगा झंडा टहनी सहित। तो ये हो गया खंभा और उसके ऊपर ऐसे तिरंगा झंडा टहनी सहित। तो देखो बच्चों, ये बांस का डंडा था और उसके ऊपर ये टहनी और ऊपर तिरंगा झंडा वो लहरा रहा है। तो ये जो आकृति है, यही आकृति है ओ की मात्रा। और एक एग्जाम्पल देता हूं, एक गमला है, एक गमला है, उसमें क्या पेड़ लगेगा? नहीं, एक गमला है, उस गमले के ऊपर में एक पौधा है, एक फूल है, एक फूल है, एक गमला है और उसके ऊपर एक फूल है। तो इस तरह की जो आकृति है, यही है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। तो इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कविता है, सुनो ध्यान से, और आंख बंद करके भी सुनोगे तो भी तुम लोगों को समझ में आएगा। एक तान डंडे के ऊपर, एक तान, एक तिरछी तान, एक तान डंडे के ऊपर कहलाए ये ओ। ओके, एक फूल डंडे के ऊपर कहलाए ये ओ। क्या कहलाए ये? ओ। डंडा के ऊपर झंडा है, कहलाए ये ओ। तो जैसे भी सोचना है सोचो। तो मन में तुम्हारे जो चित्र बना, जो आकृति बनी, वही है ओ की मात्रा। अब देखते हैं ओ को लगाते कैसे हैं। मान लो यहाँ पे मुझे ओ की मात्रा लगाना है, कोई अक्षर यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क, ठीक है, और उसके ऊपर में ये एक रेखा लिखते हैं। ये तो आपका अक्षर हो गया क, है कि नहीं? और उसके ऊपर में ये एक हम लोग रेखा देते हैं। ये हिंदी के अक्षरों में, हिंदी का जो वर्ण है उसमें ये हम लोग एक रेखा ऊपर में खींच देते हैं, छत की तरह, छज्जा की तरह, है ना, वो उसको पकड़ करके झूल करके रहता है। तो उस ऊपर वाली इस रेखा को हम लोग बोलते हैं शिरो रेखा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिरो रेखा, ठीक है, याद रखना, इसको बोलते हैं शिरो रेखा, इस ऊपर वाले को। तो ध्यान देना बच्चों कि ये अक्षर हमने लिख लिया और ये मात्रा जो है ऐसे होती है और उसके ऊपर में ये फुलझड़ी होती है, याद रखना। ये ऐसे नहीं कि आपने को लिखना है तो ऐसे नहीं लिख देना है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, उस तरह नहीं लिखना है। अक्षर के बगल में जो डंडा है उसी के ऊपर में वो तिरछी तान होनी चाहिए, ये ध्यान में रखोगे। ओके, तो इससे बनने वाले कुछ शब्द देखते हैं। कुहू कुहू कान करती है कोयल। ध्यान दोगे कहाँ पे ओ की मात्रा है, कहाँ आवाज ध्वनि ओ आ रही है, ये ध्यान में देखोगे। कोयल, कोयल क में है खोआ, खाए हो, दूध से बनता है खोआ। खो खो, खो खो एक खेल होता है, खो खो, आवाज आ रही है ओ ओ ओ ओ, मुंह हो जाता है पूरा गोल, बड़ा सा गोल, ओ। ऊ में तो छोटा सा होता था, इसमें होता था ओ, इस तरह की आवाज आती है ना। चोर, जो लोग चोरी करते हैं, बिना किसी की इजाजत के कोई चीज ले लेना, वह चोरी कहलाता है। तो जो चोरी करता है वो चोर है, चोरी नहीं करनी चाहिए। ओके। छोर, छोर मतलब हो गया किनारा, छोर किनारा। मान लो एक रस्सी है, रस्सी के सबसे लास्ट में तुमने एक गांठ बांध दी है, तो बोलेंगे कि इस रस्सी के छोर पर एक गांठ है, ठीक है। तो छोर मतलब किनारा। जोकर फिल्मों में होते हैं, सर्कस में होते हैं, नाटा से होता है, एक अजीब ढंग का रंग बिरंगा पहन के रहता है और वो कुछ कुछ अपना दिखा करके लोगों को हंसाता है, तो वो जोकर कहलाता है। और देखो तो यहाँ ज में है, यहाँ छ में है ओ की मात्रा। अब देखो तुम्हारा अपना जिला, तुम्हारा अपना जिला क्या है,
बोकारो। तो यहाँ कहाँ कहाँ ओ की मात्रा है? ब में और क में है। बोकारो, बोकारो, बोकारो। ओके, तो ये हो गया आपका जिला। ये है झोला। झोला, झोला मीन्स अरे बैग जो लाते हैं ना, हाथ वाला पकड़ने वाला रहे या पीठ में टांगने वाला, सब झोला ही है। इसको झोला भी बोलते हैं, थैला भी बोलते हैं। तो झोला में झ पर है ओ की मात्रा। टोला, गांव घर में छोटा छोटा इलाका बटा होता है। एक गांव में छोटा छोटा मोहल्ला बना होता है, उसको हम लोग टोला बोलते हैं। ठीक है, ये शर्मा टोला, ये फलना टोला, ये ढिमका टोला। ठीक है, तो ये टोला बटा हुआ तो उसको टोला बोलते हैं। ट में है ओ की मात्रा। डोली, गाने बहुत सुने होंगे, डोली उठाओ कहारो। तो ड में ओ की मात्रा है। तो डोली, पहले के जमाने में क्या होता था, शादियों में जो वधू होती थी, जिसकी दुल्हन की शादी होती थी, उसको डोली में उठा करके ले जाता था, तो वो है डोली। अब आगे देखो, आगे ये आदमी की आवाज निकालने की कोशिश करता है। सोचो, घर में होता है, अमरूद खाता है, हमारे खेत का गन्ना खा जाता है, हरा रंग का होता है, चोंच उसकी लाल होती है। तोता, 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 पैरट। अब देखो बच्चों, एक नया शब्द मैंने लिख दिया, मन में आ गया नया तो जान लो। ठीक है, दोजख, कभी नहीं सुना होगा। दोजख, इसमें देखो, तोता में त पर ओ की मात्रा और दोजख में द पर ओ की मात्रा। दोजख, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्वर्ग नर्क, स्वर्ग नर्क, स्वर्ग नर्क। तो स्वर्ग को एक शब्द है, उसको बहिष्त बोलते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, याद नहीं रहता है तो मुझे बताना था कि इस शब्द में भी ओ की मात्रा है। तो दोजख मतलब नर्क, जहाँ पे बहुत ही चिंताएं होती हैं, बहुत ही दुख होता है, बोलता है कि वो जगह नर्क बन गया, मतलब दोजख हो गया। जहाँ धन की कमी है, जहाँ लोग भूख से मर रहे हों, जहाँ तबाही हो, बाढ़ आती हो, गरीबी हो, तो वो जगह को हम लोग दोजख बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब आगे देखो, धोना, कपड़े धोते हैं ना, तो ध में है ओ की मात्रा। तुम्हारे अगल बगल होंगे बहुत सारे जिसमें पानी रहता है जमा हुआ, क्या है वो? तालाब, उसी को तो बोलते हैं, उसी का पर्यायवाची शब्द है पोखर। पोखर बोलो या पोखरा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो उसमें था प में ओ की मात्रा। अब आगे है, हमेशा सबके घरों में, मैक्सिमम घरों में छोटा सा क्या होता है? फोन। फ में ओ की मात्रा, फोन, फोन। ठीक है, आगे देखो, तुम लोग पानी लाते हो घर से, किस में? बोतल। ब में है ओ की मात्रा। भोर, भ में ओ, भोर है, भोर मतलब सुबह, मॉर्निंग का टाइम। मोर, पिकॉक, पिकॉक को बोलते हैं मोर। म में ओ की मात्रा। बोल, बोल मतलब वो आवाज, हाँ, वो शब्द। गाना, बोलते हैं कि गाना का बोल ये है, मेरा जीवन कोरा कागज। बोलेगा गाना का बोल क्या है, मतलब शुरुआती कुछ शब्द गाने के क्या हैं, बताओ। तो कुछ भी गाना हो सकता है ना। तो गाने में शुरुआती जो कुछ शब्द होते हैं उसको बोल बोलते हैं। आगे है योर, ये हिंदी की भाषा का शब्द नहीं है, ये है अंग्रेजी भाषा का शब्द योर। योर मीन्स तुम्हारा, है ना। तो यह पर ओ की मात्रा है। रोना, ये जो रोते हैं, बच्चा रोता है, तो र में है ओ की मात्रा। लोटा, ये लोटा कहाँ से आ गया? लोटा ग्लास होता है एक, जिससे पानी पीते हैं और जिसमें ला करके देते हैं, ग्लास में पानी भरते हैं। वो बड़ा सा, वो जग जैसा नहीं, वो छोटा होता है, नीचे में चौड़ा होता है और ऊपर में थोड़ा सा कम चौड़ा होता है, वो कहलाता है लोटा। तो ल में ओ की मात्रा। शोर, शोर तलव्य, ताले बरसो नहीं, तलव्य। तालू में जीभ सटती है, इसलिए इसका नाम है तालव्य श। शोर मतलब आवाज, शोरगुल, हल्ला गुल्ला। ठीक है,
श में है ओ की मात्रा। अगला है होटल, खाना खाते हैं ना जब कभी बाहर जाते हैं तो होटल, हो, हा में है ओ की मात्रा। क्षोभ, क्षोभ ये अक्ष है, क्ष, क और श मिल करके बना क्ष, क्षोभ। क्षोभ मतलब दुख है ना, क्षोभ मतलब दुख, संताप, कष्ट। बोडो, ये नाम नहीं सुना होगा इसलिए मैंने स्टार दे दिया है। बोडो, बोडो एक जनजाति है, बोडो एक भाषा है, हाँ एक लैंग्वेज है। जिस तरह हिंदी, संस्कृत, बांग्ला ये सब भाषाएं हैं ना, उसी तरह बोडो, इसमें ब में ओ है, एड़ा में भी ओ है, ओ की मात्रा है। ओके, अब आगे है बोरा। पहले जब ये बेंच वगैरह नहीं था क्लासेस में तो किस पर बैठते थे, हम लोग भी बैठते थे पहले प्राइमरी स्कूल में, क्या होता था, बोरा। घर में भी तो जब खाने बैठते हैं तो नीचे बोरा बिछाते हैं, उसके ऊपर बैठ करके खाते हैं, पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, वो हो गया बोरा, बोरा, बोरा। तो ब में ओ की मात्रा। तो बच्चों तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में ओ की मात्रा छप गई होगी, उम्मीद है मुझे। तो ये कुछ शब्द थे जिसमें ओ की मात्रा आती है। ऐसे ही ढेर शब्द हैं, उसको तुमको सोच सोच कर नोट करना है। तुम्हारे लिए 24 घंटे हैं। अगले दिन मैं फिर आऊँगा तुम्हारे ऑनलाइन क्लास में औ की मात्रा लेकर के, और मैं कोशिश करूँगा वो तुम लोगों को सिखाने की। आज बस इतना ही। ऐसे ही 25 शब्द सोच करके अपने नोटबुक में नोट करोगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।